दोस्तों, स्वागत है हमारी एक और नई कहानी में। दोस्तों, सन 1982 की बात है। उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले का एक गांव था, खरगपुर। गांव बिल्कुल साधारण था। मिट्टी की कच्ची सड़कें, टिमटिमाते लालटेन के उजाले में ढाबा और चारों तरफ फैले गेहूं धान के खेत। गांव के लोग शांत स्वभाव के थे, लेकिन इस गांव की पहचान एक और चीज से थी, पुराना कुआं। गांव के दक्षिणी कोने पर पीपल और बरगद के बीच एक गहरा कुआं था। लोग उसे अंधेरा कुआं कहते थे। कहा जाता था कि इस कुएं से कई रहस्य जुड़े हुए हैं। गांव के बुजुर्ग बताते थे कि आज़ादी से पहले इस कुएं में कई लोग रहस्यमयी तरीके से डूब मरे थे। रात को इसके पास से गुजरने वाले अक्सर कहते कि उन्हें कुएं से किसी औरत के रोने की आवाज़ आती है। गांव के बुजुर्ग दीनानाथ काका अक्सर चौपाल पर बैठकर इसकी कहानी सुनाते थे। वो कहते, बच्चों, ये कुआं साधारण नहीं है। 50 साल पहले जब अंग्रेज यहाँ थे तो इस गांव में एक जमींदार हुआ करता था, ठाकुर रणविजय। वो बहुत क्रूर आदमी था। गांव के मजदूरों से जबरन काम करवाता और विरोध करने वालों को इस कुएं में फेंक देता। कहते हैं कि दर्जनों औरतें, बच्चे और मजदूर इस कुएं में मारे गए। उनकी आत्माएं आज भी यहां भटकती हैं। लोग मानते थे कि रात को अगर कोई कुएं के पास जाता है तो उसे कोई अदृश्य शक्ति अंदर खींच लेती है। कई बार चरवाहों के गाय बैल भी वहां से गायब हो जाते। कहानी के केंद्र में है अरुण, एक 20 साल का नौजवान। अरुण पढ़ाई लिखाई में अच्छा था और शहर जाकर आगे पढ़ना चाहता था, लेकिन उसका मन गांव के रहस्यों को जानने में भी बहुत लगता था। जब भी कुएं की बातें होती, उसके भीतर एक अजीब जिज्ञासा जाग जाती। उसकी माँ सुशीला हमेशा डांटती, देखो अरुण, उस कुएं के पास मत जाना। तुम्हारे चाचा राम नरेश भी तो वहीं गए थे और फिर कभी लौटे नहीं। लेकिन अरुण को यकीन नहीं था। उसे लगता था कि ये सब अंधविश्वास है। एक दिन गांव में हलचल मच गई। पास के खेतों में काम कर रहे मजदूरों ने बताया कि कुएं से किसी लड़की की चीख सुनाई दी। सब लोग दौड़कर पहुंचे, लेकिन कुआं खाली था। सिर्फ पानी पर कुछ बुलबुले उठ रहे थे और हवा में अजीब सी ठंडक थी। अरुण भी भीड़ में था। उसने गौर किया कि कुएं के किनारे मिट्टी पर गीले पैरों के निशान थे, जैसे कोई पानी से बाहर निकलकर चला गया हो, लेकिन पैरों के निशान कुएं से बाहर आकर अचानक गायब हो जाते। गांव वाले डर से सहम गए। किसी ने हिम्मत नहीं की कि नीचे झांक कर देखे। उस रात अरुण ने तय किया कि वो सच्चाई पता लगाएगा। उसे लगता था कि शायद कुएं के नीचे कोई सुरंग है या फिर कोई गांव वालों को डराने की चाल चल रहा है। आधी रात को जब पूरा गांव सो रहा था, अरुण चुपचाप लालटेन लेकर कुएं के पास पहुंचा। रात काली थी, हवा में ठंडक थी और आसपास सन्नाटा पसरा था। जैसे ही अरुण ने कुएं में झांका, उसका दिल धड़क उठा। पानी एकदम काला दिखाई दे रहा था। अचानक उसे ऐसा लगा कि कुएं के भीतर कोई हलचल है। उसने लालटेन नीचे की ओर झुकाई और तभी उसे लगा कि पानी की सतह पर कोई चेहरा उभर आया है। एक औरत का चेहरा, बड़ी बड़ी आंखें, बिखरे बाल और खून से सना चेहरा। अरुण घबराकर पीछे हट गया, लेकिन वो चेहरा जैसे 2 पल के लिए मुस्कुराया और फिर गायब हो गया। अगले दिन गांव में फिर सनसनी फैल गई। सुबह एक चरवाहे की लाश कुएं के पास मिली। उसकी आंखें फटी हुई थीं, जैसे उसने कुछ डरावना देखा हो। लाश सूखी हुई लग रही थी, मानो उसमें से सारा खून खींच लिया गया हो। गांव वाले दहशत में आ गए। उन्होंने सरपंच से कहा कि कुएं को पक्का ईंट पत्थर से बंद करवा दिया जाए, लेकिन अरुण ने विरोध किया। उसने कहा, सिर्फ ढक देने से सच्चाई नहीं छिपेगी, हमें ये जानना होगा कि असल में यहाँ होता क्या है। उसकी बातें सुनकर सब ने उसे पागल कहा। एक रात अरुण घर लौट रहा था। रास्ते में उसे लगा कि कोई उसका पीछा कर रहा है। उसने पीछे मुड़कर देखा, वहां एक औरत खड़ी थी। सफेद साड़ी, खुले बाल और चेहरा घूंघट में छिपा हुआ। अरुण का गला सूख गया। उसने पूछा, कौन हो तुम? औरत ने धीरे से घूंघट उठाया। चेहरा वही था जो उसने कुएं में देखा था, खून से सना हुआ। औरत ने बस इतना कहा, अरुण, मुझे न्याय दिलाओ। इतना कहते ही वो हवा में गायब हो गई। अरुण के रोंगटे खड़े हो गए।
अब अरुण ने तय कर लिया कि वो इस रहस्य को सुलझा कर रहेगा। उसने गांव के बुजुर्ग दीनानाथ काका से और जानकारी ली। काका ने बताया, बेटा, ठाकुर रणविजय के जुल्मों की सबसे बड़ी शिकार एक लड़की थी, गुलाबो। वो जवान, खूबसूरत और गरीब घर की बेटी थी। ठाकुर ने उसे जबरन अपने महल में कैद कर लिया। जब गांव वालों ने विरोध किया तो ठाकुर ने गुलाबो को इसी कुएं में जिंदा फेंक दिया। कहते हैं उसकी चीखें आज भी गूंजती हैं। अरुण ने सोचा कि शायद वही आत्मा उसे दिखी थी। अब अरुण ने ठान लिया था कि वो गुलाबो की आत्मा को मुक्ति दिलाकर रहेगा, लेकिन उसे पता नहीं था कि आने वाले दिनों में वो किस भयावह खेल में फंसने वाला है। कुआं सिर्फ एक साधारण जगह नहीं थी, उसमें एक ऐसा रहस्य छुपा था जो पूरे गांव को निगल सकता था।